भी शुड को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, आपको भी समझ में नहीं आता है कि शुड को कब, कैसे और कहां यूज करें। सो डोंट वरी, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो एक मॉडल वर्ब है शुड, जिसका यूज मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब यहाँ पर देखिए, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको या तो आपने पहली बार सुना होगा या सुन के आपको ये नहीं पता है कि इनका यूज कैसे करते हैं। जैसे शुड। अब शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए। अब इसका मतलब क्या? जब कभी भी हम लोग किसी सामने वाले को कोई एडवाइस दें, ठीक है, कोई एडवाइस दें कि भाई आपको तो ऐसा काम करना चाहिए, अगर आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, वहां पर शुड का यूज होगा। जैसे आपको समय पर आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, शुड आ जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको याद करना है, इस स्ट्रक्चर के थ्रू आपको सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी का यूज अगर हम लोग बोले भाई किसी व्यक्ति को कि तुमको ऐसा होना चाहिए, अगर मैं आपसे बोलूं भाई आपको तो ईमानदार होना चाहिए, अब यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको कुछ होना चाहिए, किसी व्यक्ति को कुछ होना चाहिए, सो यू शुड बी। शुड बी का मतलब भी होता है चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट है शुड हैव बीन। अगर हम बोले कि आपको कुछ होना चाहिए था, पास्ट की बात करें, अगर प्रेजेंट की बात करें कुछ होना चाहिए, सो शुड बी। अगर पास्ट की बात करें कि आपको कुछ होना चाहिए था, सो शुड हैव बीन, आपको ईमानदार होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन ऑनेस्ट। ओके। नेक्स्ट है शुड हैव और हैड। इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई वस्तु होनी चाहिए थी। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आपके पास टाइम नहीं था, तो आपके पास समय होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड टाइम। मतलब कोई सी वस्तु, कोई सी नाउन होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टाइम, तुम्हारे पास समय होना चाहिए था। नेक्स्ट है शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हम पास्ट की बात करें और जब हम रिग्रेट करें। रिग्रेट मतलब पछतावा करें, यार कि मुझे तो ऐसा करना चाहिए था। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, मुझे उनके सामने, मुझे फॉरेनर्स के सामने इंग्लिश में बात करनी चाहिए थी, इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, सो आई शुड हैव टॉक्ड इन इंग्लिश। आई शुड हैव टॉक्ड इन इंग्लिश। इसका जो सेंटेंस है इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, पहले शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पूरे स्ट्रक्चर बहुत इजी है, बस वीडियो को एंड तक बने रहिए वीडियो में। अब सेंटेंसेस देखिए। जैसे अगर हम शुड की बात करें, सो शुड का पहला यूज जो है वो होता है चाहिए के लिए, अगर हम किसी को एडवाइस देते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, अब स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया था, सो आपको सब्जेक्ट लगाना है, तुम्हें की बात हो रही है, सो यू आ जाएगा। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी डेली। सिंपल सेंटेंस देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट का यूज किया है, देन हमारी मॉडल वर्ब चाहिए आ रहा है इसलिए शुड लगाया है, वर्ब लगाई है कि क्या करने की बात हो रही है, तो पढ़ाई करने की बात हो रही है, और ऑब्जेक्ट है डेली। तुम्हें डेली पढ़ाई करना चाहिए, यू शुड स्टडी डेली। हमें समय पर पहुंच जाना चाहिए, वी शुड रीच ऑन टाइम। हमें समय पर पहुंच जाना चाहिए, वी शुड रीच ऑन टाइम। उसे अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, उसे अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, सो ही शुड फॉलो हीज पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस। पेरेंट्स की बात मानना चाहिए, ही शुड फॉलो हिज पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस। मुझे ज्यादा पानी पीना चाहिए, मुझे ज्यादा पानी पीना चाहिए, आई शुड ड्रिंक मोर वाटर। आई शुड ड्रिंक मोर वाटर। देखिए कितना इजी यूज है, सिर्फ सब्जेक्ट लगाना है, मॉडल वर्ब लगाना है, वर्ब लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है और आपका सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट टेंस में बात करें कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, सीधा सिंपल सेंटेंस है कि हम इसमें किसी को एडवाइस दे रहे हैं, जैसे आपको आना चाहिए, यू शुड कम। बट वहीं अगर हम लोग पास्ट में कोई रिग्रेट करें कि भाई वो काम प्रेजेंट में नहीं हुआ पर हमें ऐसा करना चाहिए था, अगर मैं आपसे बोलूं आपको आना चाहिए था, अब आ तो नहीं सकते, ये सिर्फ एक रिग्रेट है, ये मैं एक पछतावा कर रही हूं कि मुझे आना चाहिए था। आई शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, आई शुड हैव कम। ठीक है, मुझे बोलना चाहिए था, आई शुड हैव टॉक्ड। जैसे मुझे ज्यादा पानी पीना चाहिए था,
मुझे ज़्यादा पानी पीना चाहिए था, आई शुड हैव ड्रंक मोर वाटर। मुझे ज़्यादा पानी पीना चाहिए था, आई शुड हैव ड्रंक मोर वाटर। तुम्हें मुझे फ़ोन करना चाहिए था, तुम्हें मुझे फ़ोन करना चाहिए था, सो यू शुड हैव कॉल्ड मी। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड मी, यू शुड हैव कॉल्ड मी, तुम्हें मुझे फ़ोन करना चाहिए था। उसे सो जाना चाहिए था, देखो सारे सेंटेंस में था आ रहा है, चाहिए था मतलब एक रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। उसे सो जाना चाहिए था, ही शुड हैव स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। हमें जल्दी निकल जाना चाहिए था, वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, ओके। नेक्स्ट देखिए शुड बी का यूज जब हम किसी से बोले कि आपको कुछ होना चाहिए, ठीक है। जैसे तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। यह काम आसान होना चाहिए, यह काम, सो दिस वर्क शुड बी ईजी, यह काम आसान होना चाहिए, दिस वर्क शुड बी ईजी। उन्हें अब तक यहाँ होना चाहिए, दे शुड बी हियर, उन्हें यहाँ होना चाहिए, दे शुड बी हियर। तुम्हारा खाना तैयार होना चाहिए, योर फूड शुड बी रेडी, ऐसे कैसे सेंटेंस है जिसमें कुछ चीज, कोई सा काम और या तो फिर कोई सा व्यक्ति कुछ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है शुड हैव बीन, मतलब कुछ होना चाहिए था, मुझे वहां होना चाहिए था, एक पास्ट का रिग्रेट है कि भाई मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे वहां होना चाहिए था। आई शुड बी देयर, मतलब मुझे वहां होना चाहिए था, आई शुड बी देयर, पर मैं वहां नहीं था। आई शुड हैव बीन देयर, मुझे वहां होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन देयर। उसे खुश होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन हैप्पी, उसे खुश होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन हैप्पी। यह काम आसान होना चाहिए था, दिस वर्क शुड हैव बीन ईजी, यह काम आसान होना चाहिए था, दिस वर्क शुड हैव बीन ईजी। तुम्हें अधिक सावधान होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन, सावधान को क्या बोलेंगे, यू शुड हैव बीन अलर्ट, तुम्हें सावधान होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अलर्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस हैव हैड देन नाउन। अब इसमें देखिए, अगर हम बोले कि किसी चीज का होना चाहिए था लेकिन नहीं था, मान लीजिए अगर मैं बोलूं, मैं अभी जैसे वीडियो बना रही हूं, अब अगर मैं बोलूं कि यार मेरे पास एक अच्छा कैमरा होना चाहिए था पर मेरे पास नहीं है, अगर मैं बोलूं मेरे पास अच्छा कैमरा होना चाहिए था, अब स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो कैमरा किसके पास होना चाहिए था, मेरे पास, सो आई। अब होना चाहिए था, पास्ट की बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए था, देन वहां पर यूज करेंगे शुड हैव हैड। सो आवर सेंटेंस इज आई शुड हैव हैड, नाउन है क्या हमारा, कैमरा, मेरे पास अच्छा कैमरा होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड अ गुड कैमरा, मेरे पास एक अच्छा कैमरा होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड अ गुड कैमरा। तुम्हारे पास समय होना चाहिए था पर नहीं है, तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए था, नाउ यू विल से यू शुड हैव हैड टाइम, तुम्हारे पास समय होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड टाइम। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स देखिए, जैसे तुम्हारे पास समय होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड टाइम, ओके, तुम्हारे पास समय होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड टाइम। तुम्हारे पास ईमानदारी होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड ऑनेस्टी, पर अगर मैं बोलूं तुम्हें ईमानदार होना चाहिए तो यू शुड बी ऑनेस्ट, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। तुम्हारे पास ईमानदारी होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड ऑनेस्टी, ठीक है।
मेरे पास ज्यादा पैसे होने चाहिए थे, आई शुड हैव हैड मोर मनी, आई शुड हैव हैड मोर मनी। अब देखिए भाई, इस सेंटेंस में मैंने आपको शुड के पूरे यूज बताए हैं कि किसका मतलब क्या होता है। अब बारी है तो इनकी सिर्फ सेंटेंस बनाने की और इनको डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज करना है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।